एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे हमारे लोअर लिम्ब के एक ग्लूटेस रीजन्स की मसल्स और उसकी नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्लूटियल रीजन होता है हमारा, उसके अंदर कौन कौन सी जो मसल्स है वो सप्लाई करती है, और उनकी नर्व सप्लाई के बारे में भी देखेंगे अपन। तो अगर बात की जाए ग्लूटेल रीजन की, तो ग्लूटेल रीजन की टोटल 10 मसल्स सप्लाई करती है ग्लूटेल रीजन को हमारे। और यहाँ पे मैंने इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 मसल्स शो हो रखी है, बट 2 और होती है। वो एक होती है एक्सटेंड, यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि एक होती है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल्स और एक होता है फेशियल लाटा, करेक्ट। वो भी ग्लूटेल रीजन को सप्लाई करती है। तो टोटल जो 10 तरह की मसल्स हैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म से याद करेंगे, एक निमोनिक्स की फॉर्म से अपन याद करेंगे। किस तरह से याद करेंगे, उसका निमोनिक्स क्या है। M3 ने पिटाई करी, किसकी पिटाई करी, और M3 ने पिटाई करी, किसकी पिटाई करी, G2 की पिटाई कर दी है कि नहीं। अब जब G2 की पिटाई कर दी, M3 ने पिटाई करी G2 की, तो O और Q मिलकर उसे कहाँ ले गए, ऑपरेशन थिएटर मतलब ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल्स, और थिएटर मतलब टेंसर फेशियल लाटा ले गए, करेक्ट। तो ये इसका निमोनिक्स है। या फिर अब इसको M3 क्यों बोला, M3 इसलिए बोला क्योंकि ग्लूटेस की रीजन की 3 मसल्स है, देखो, मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, करेक्ट। इसलिए एम 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 तीनों के अंदर एम आ रहा है। कुछ बच्चे या कुछ वीडियो के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पे M3 की जगह G3 भी यूज़ किया हुआ है, तो वो भी सही है, वो भी ले सकते हैं हम। Z3 का मतलब क्या है, Z3 का मतलब ही यही है कि जो वहाँ पे ग्लूटियल रीजन माना है, ग्लूटियस ग्लूटियस ग्लूटियस, इसलिए वहाँ पे Z3 ले रखा है उन्होंने। तो हम बोल सकते हैं कि अब देखो, M3 से हो गया ग्लूटेस मैक्सिमस, ग्लूटेस मीडियस और ग्लूटेस मिनिमस, करेक्ट। या फिर G3 मान लो आप, करेक्ट। उसके बाद में पिटाई, G3 ने पिटाई करी मतलब P मतलब पायरिफोर्मिस हो गया, है कि नहीं, जो एक प्रिंसिपल मसल्स है ग्लूटेल रीजन की, करेक्ट। ये हमें पता होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद में जो M3 ने पिटाई करी, किसकी, G2 की पिटाई करी ना, तो अब या फिर G3 ने पिटाई करी G2 की। G3 मतलब क्या है, मान लो कोई 3 बंदे हैं कि नहीं, G3 है, अब G3 तो 3 है यार, है कि नहीं। अब वो G2 की, अब देखो ये वाली ट्रिक काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि अब देखो आप इसको ऐसा याद रखो कि G3 ने पिटाई करी G2 की। अब G3 क्या है, मतलब 3 है आदमी, है कि नहीं। अब वो जब वो 3 है तो G2 को तो पिटाई करेंगे ना यार, ये तो कम पड़ गए ना, है कि नहीं। तो कम पड़ गए तो ज़्यादा वाले कम वाले को पिटाई कर सकते हैं, है ना कि नहीं, ये क्योंकि इसके पास तो 2 ही है, एक की कमी है, करेक्ट। तो ये 3 ने मिलके 2 की पिटाई कर दी, करेक्ट। फिर वहाँ पे 2 सज्जन आदमी थे बेचारे, एक था O और एक Q, करेक्ट। इन्होंने क्या किया कि ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसको ले गए, मतलब ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल्स, एक इस O Q से, तो इस O से तो यहाँ पे ऑब्टूरेटर इंटरनल्स है, और एक जो O है ऑपरेशन थिएटर का O, उससे ऑब्टूरेटर एक्सटर्नल्स है, और जो T है ऑपरेशन थिएटर का, उससे टेंसर फेशियल लाटा है। और अब यहाँ पे G2 से हो गया गेमेलस सुपीरियर और गेमेलस इन्फेरियर हो गया, करेक्ट। ये याद रह जाएगा। O से यहाँ पे ऑब्टूरेटर इंटरनस है, करेक्ट, लेजर सियाटिक नोच, और ये ग्रेटर सियाटिक नोच। और यहाँ पे जो Q है क्वाड्रेटर फेमोरिस, करेक्ट। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो क्वाड्रेटस जो फेमोरिस है यहाँ पे क्वाड्रिसेप नहीं है, करेक्ट। अब जो क्वाड्रेटस फेमोरिस की अगर बात की जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक होता है क्वाड्रिसेप फेमोरिस। वो क्वाड्रिसेप फेमोरिस क्या होती है कि जो थाई की अगर बात की जाए, करेक्ट, अगर उसकी हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि
अब यहाँ पे अगर अपन बात करें किसकी, मैं बात कर रहा था इसकी, जो एक ये क्वाड्रेटर फिमोजिस है यहाँ पे, एक होता है क्वाड्रिसेप, क्वाड्रिसेप होता है, क्वाड्रेटस है, क्वाड्रिसेप भी होता है। क्वाड्रेटसेप जो मसल्स है ये एक लार्ज फ्लेसी मसल्स है जो हमारे जो थाई होता है उसके फ्रंट और उसके साइड में कवर करके रखती है। और उसके अंदर 4 तरह की मसल्स होती है क्वाड्रिसेप के अंदर, रेक्टस फिमोरिस वो है एक तो, और 3 होती है वास्टलिस, वास्टलिस लेटरलिस, वास्टलिस मीडियलिस और वास्टलिस इंटरमीडियस। करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद में जो अपन ने कहा कि अब बात कर लेते हैं इनकी नर्व सप्लाई के बारे में। करेक्ट। अब नर्व सप्लाई कैसे बात करेंगे अपन, तो जो नर्व सप्लाई होती है ये एक बात ये है कि ये जो एक होता है सुपीरियर ग्लूटेस नर्व और एक होता है इंफीरियर ग्लूटेस नर्व। ये जब लंबर प्लेक्सस अपन पढ़ते हैं तो वहाँ से में पढ़ेंगे अपन, बताएंगे, मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा इसका भी। तो सुपीरियर ग्लूटेस जो नर्व होती है वो अराइज होती है L4, L5 और S1 से। और जो इन्फीरियर ग्लूटेस नर्व की अगर बात की जाए ये L5, S1 और S2 है इसके अंदर। मतलब ये यहाँ से L5 से स्टार्ट होती है और ये L4 से होती है। L5, S1 तो इसका है और S2 भी है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो इन्फीरियर ग्लूटेस नर्व की अगर बात की जाए ये हमारे ग्लूटेस मैक्सिमस को सप्लाई करती है। बाकी जो 2 रीजन बच जाते हैं जो मसल्स ग्लूटेस रीजन के, एक ग्लूटेस मीडियलिस और एक मिनिमस, ये दोनों को सप्लाई करती है सुपीरियर ग्लूटेस नर्व। करेक्ट। और ये सुपीरियर ग्लूटेस नर्व एक और सप्लाई करती है टेंशन, जो फेशियल आटा होती है ना उसको भी ये सप्लाई करती है। करेक्ट। और जो उसके बाद में एक होती है गेमिलिस सुपीरियर और एक होती है ऑब्टूरेटर इंटरनस। ये भी हमारे जो ऑब्टूरेटर इंटरनस है उसको ही सप्लाई करती है। तो इसको याद करना तो कितना आसान हो गया, क्योंकि इसकी नर्व ही सप्लाई कर रही है इसको, ऑब्टूरेटर इंटरनस को। देखो ऑब्टूरेटर इंटरनस की नर्व। करेक्ट। और इसको याद करना भी आसान है, क्वाड्रेटर फिमोलिस को भी इसकी क्वाड्रेटर फिमोलिस की नर्व करती है। करेक्ट। और ये एक गेमिलिस इन्फेरियर है, इसको भी सप्लाई करती है। करेक्ट, ये पता होना चाहिए। मतलब ऑब्टूरेटर इंटरनस और गेमिलिस सुपीरियर को करती है ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स, और इनको करती है गेमिलिस इंफीरियर, और क्वाड्रेसेप फिमोलिस को करती है क्वाड्रेटस फिमोरिस मसल्स। करेक्ट। उसके बाद में अब बात कर लेता हूँ मैं इसके एक्शन और फंक्शन के बारे में कि किस किस का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये जो टेंसर फेशियल आटा की अगर बात करूँ, इसका फंक्शन क्या होता है। ये हमारे जो थाई की अगर बात की जाए तो थाई को के अंदर ये एक एबडक्शन, मीडियन रोटेशन का काम करता है। और नी जॉइंट की अगर बात की जाए तो नी जॉइंट का ये एक्सटेंशन करता है। करेक्ट। मैंने क्या कहा कि नी जॉइंट का ये एक्सटेंशन करता है कौन, टेंसर फेशियल आटा। और एक मैं यहाँ इधर बताऊंगा आपको ग्लूटेस मैक्सिमस के अंदर कि वो क्या करता है, हिप जॉइंट का एक्सटेंशन कर रहा है, चीप एक्सटेंशन कर रहा है। तो ये डिफरेंस है यार, नी जॉइंट का एक्सटेंशन तो कौन कर रहा है, फेशिया लाटा कर रहा है। करेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना। और ग्लूटेस मैक्सिमस के ये क्या कर रहा है, हिप जॉइंट का एक्सटेंशन। करेक्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में एबडक्शन, थाई का एबडक्शन कौन कर रहा है, टेंसर फेशियल लाटा। करेक्ट। और ये ग्लूटेस मैक्सिमम भी थाई का एबडक्शन करता है, बट उसके ओनली अपर फाइबर करते हैं, लोअर फाइबर कतई नहीं करते। करेक्ट। उसके बाद में ये हो गया इसका फंक्शन। उसके बाद में जो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस एक मसल्स है उसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व ही उसकी सप्लाई है। करेक्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए। करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ कि गेमिलिस सुपीरियर, गेमिलिस इंफीरियर, क्वाड्रेटस फिमोलिस, पायरिफोर्मिस, ऑब्टूरेटर इंटरनस और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। करेक्ट। इन सभी की अगर बात की जाए, ऑब्टूरेटर इंटरनस, एक्सटर्नस, पायरिफोर्मिस, क्वाड्रेटर फिमोलिस, गेमिलिस सुपीरियर, गेमिलिस इंफीरियर, इन सभी का एक ही फंक्शन है, एक ही एक्शन है, लेटरल रोटेशन ऑफ थाई। करेक्ट। क्योंकि मीडियन रोटेशन तो करता है ग्लूटेस मिनिमस,
बाकी जो लेटरल रोटेशन करता है ये सारे मिल करते हैं। करेक्ट, कितना आसान हो गया याद करना। करेक्ट। उसके बाद में जो ग्लूटेस मैक्सिमस की अगर बात की जाए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हिप जॉइंट का चीप एक्सटेंशन करता है ग्लूटेस मैक्सिमस, और नी जॉइंट का जो एक्सटेंशन कौन करता है, टेंशन फेशियल लाटा। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा कि थाई का एबडक्शन कर रहा है ग्लूटेस मैक्सिमस, ये भी एक एक्सटेंशन ये भी एक एबडक्शन करता है, बाहर की तरफ ले जाता है हमारे थाई को, बट इसके ओनली अपर फाइबर है इसके अंदर, बाकी रिमेनिंग इसके अंदर। लेटरल रोटेशन करता है ये थाई का। करेक्ट। और ये क्या करता है, मीडियन रोटेशन ऑफ थाई। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि लेटरल रोटेशन कौन करता है हमारे थाई का, ग्लूटेस मैक्सिमस, पायरिफॉर्मिस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, गेमेलिस सुपीरियर, गेमेलिस इंफीरियर, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ये सारी करती है। करेक्ट, लेटरल रोटेशन। उसके बाद में ग्लूटेस मीडियस और ग्लूटेस मिनिमस की अगर बात की जाए, इन दोनों का एक ही फंक्शन, दो फंक्शन इसके, एक तो पावरफुल एबडक्शन करता है थाई का। ऐसा नहीं है कि एबडक्शन यही करेगा, एबडक्शन ये भी करता है, एबडक्शन ये भी करता है, बट इसके अंदर एबडक्शन थाई का हो रहा है, ओनली अपर फाइबर करवा रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो पावरफुल जो एबडक्शन है, रिमेनिंग जो बच जाता है, वो एक तरह का यही करता है। करेक्ट। तो एबडक्शन कितना ने करवाया, ग्लूटेस मैक्सिमम भी एबडक्शन करवा रहा है, मीडियस और मिनिमस भी करवा रहा है, और ये भी करवा रहा है एक्सटेंशन फेशियल लाटा। करेक्ट, पता होना चाहिए। और ये मीडियन रोटेशन ऑफ थाई करवा रहा है, और उसके भी ओनली एंटेरियर फाइबर। करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि जो ग्लूटेस रीजन की मसल्स के बारे में 10 तरह की मसल्स होती है, उनको शॉर्ट फॉर्म से याद किए अपन ने कि G3 ने पिटाई करी G2 की, और O और Q मिलके उसको ऑपरेशन थिएटर OT ले गए। करेक्ट। और उसके बाद में उसकी नर्व सप्लाई देखी अपन ने, और उसके फंक्शन वगैरह भी देखे अपन ने, वो सारी बात कर ली इस वीडियो के अंदर। और ये हमारा ये वीडियो हो जाता है। उसके बाद में जो मैंने बताया आपको कि ऑब्ट्यूरेटर जो एक्सटर्नस यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, ये हम रीड करते हैं जब एंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी अपन देखते हैं उसको। और वो जो ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस होता है, ये लोकेटेड होता है आउटर साइड ऑफ ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन और इन लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस। करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।